हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके इस बार मतलब कि ये ऑफिशियल अपडेट आ चुका है सीसैप के वेबसाइट पे कि इस बार आपके टोटल जो है 2 राउंड होने वाले हैं। मतलब स्पॉट राउंड जो आपका सीसैप काउंसलिंग का होने वाला है उसमें राउंड 1 और राउंड 2 होंगे। ओके, राउंड 3 नहीं हो रहा होगा। तो काफी सारे लोग का डाउट था, काफी सारे लोग का ये क्वेश्चन था कि इस बार का कट ऑफ का क्या ट्रेंड होगा। क्या राउंड 3 नहीं होने से कट ऑफ हाई जाएंगे? क्या हाई इन द सेंस कि मतलब कि लास्ट ईयर अगर मान लेते 90,000 क्लोज हुआ है तो क्या इस बार 85,000 पे ही क्लोज हो जाएगा? पूरा डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा चीज कि क्या जोसा काउंसलिंग में भी पिछले साल वो लोग 5 से 6 राउंड किए थे, तो क्या इस बार हो सकता है कि 6 राउंड से 5 राउंड कर सकते हैं? कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और पूरा समझ में आ जाएगा, ताकि आप जो है अपना चॉइस फिलिंग जो है ना अच्छे से, क्योंकि राउंड घटने और बढ़ने से इतना इंपैक्ट नहीं होगा जितना इंपैक्ट आपके चॉइस फिलिंग से होगा। ठीक है, तो आपको अपनी चॉइस फिलिंग पे फोकस करना है। उसके लिए अगर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, अच्छे से अपनी काउंसलिंग करना चाहते हैं, अच्छे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है। फेज 3 इट वाज गोइंग टू क्लोज यस्टरडे, बट मैंने बोला था संडे तक ओपन रहेगा। काफी सारे लोग का रिक्वेस्ट है कि भैया प्लीज ओपन करके रखोगे। तो जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। पूरा प्रॉपर आपको सपोर्ट मिलेगा, डेली कॉल सपोर्ट, डेली गूगल मीट, डेली चैट सपोर्ट, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी और आपके होम शीट के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल रहा होगा। और अभी फिलहाल तो काफी ज्यादा जरूरत है आपको कि आप अच्छे से अपना चॉइस फिलिंग करो। कोई भी डाउट हो आप डिस्कस करके अपना सारा चीज कंप्लीट कर लो। ओके, देखो पहली बात कि मैं आपको बताता हूँ, पहले मतलब बहुत स्टार्टिंग में 7 राउंड में काउंसलिंग होता था जोसा का, फिर उसके बाद उसको घटा के 6 राउंड किया गया, फिर उसके बाद घटा के उसको 5 राउंड किया गया। तो अगर आप लास्ट ईयर के डाटा को एनालाइज करोगे तो आपने हमेशा देखा होगा कि टोटल राउंड है ना वो घटते गए, बट ऐसा नहीं कि कट ऑफ जो क्लोजिंग है ना वो भी घटता गया। वो या तो उसके आसपास या फिर और नीचे ही जा रहा है। मतलब ये 10,000 क्लोजिंग है तो हो सकता है 12,000 13,000 ऐसे क्लोजिंग है। ठीक है, पहला मैं आपको कुछ स्टैट बताता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा चीज कि लास्ट ईयर आपके पिछले साल मतलब 2024 से 5 राउंड तक काउंसलिंग, 2025 में 6 राउंड में काउंसलिंग का जोसा काउंसलिंग का। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि आपके टॉप के कॉलेजेस हैं या फिर मीडियम कॉलेज या फिर लोअर कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ काफी ड्रॉप हो गया। पूरा डिटेल में बात करेंगे, जैसे मान लो टॉप के कॉलेजेस में क्या अंतर आएगा या फिर लोअर कॉलेज में क्या अंतर आएगा, डिटेल में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। ओके, देखो पहली बात की राउंड अगर मान लेते हैं बढ़ गया, जैसे मान लो 2 से 3 हो गया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हाई चांसेस होता है और कह लो कि साइकोलॉजिकल एक इन्वायरमेंट बन जाता है, कट ऑफ जो है डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन द सेंस कि लास्ट ईयर अगर मान लेते हैं 50,000 गया है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई इस बार 55,000 60,000 भी चला जाए। ठीक है, इट इज लाइक कन्वेंशनली कि आप एजम्पशन मान सकते हो हाँ भाई कट ऑफ गिर सकता है क्योंकि काउंसलिंग का राउंड जो बढ़ गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके राउंड कम हो गया तो कट ऑफ एकदम हाई चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। खासकर स्पॉट राउंड काउंसलिंग में बताता हूं इसमें होता कैसे है, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। और एक लाइन में अगर मैं आंसर दूं, डेफिनेटली कुछ कॉलेजेस पे कट ऑफ का इंपैक्ट आएगा, कुछ कॉलेज पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। चाहे आप कह लो कि राउंड 5 हो, 6 हो, 7 हो, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब किस पे फर्क नहीं पड़ेगा उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो जो भी टॉप के एनआईटीज हैं, ओके, और कहीं ना कहीं हर साल उसके क्लोजिंग उसी के आसपास जाते हैं, 500 1000 2000 रैंक का डिफरेंस ऊपर नीचे होता रहता है हर साल। तो उसके भाई जो क्लोजिंग रैंक है ना वो कहीं ना कहीं राउंड 1 राउंड 2 में ही फिक्स हो जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मान लो कोई सीट वैकेंट हुआ है, फिर सीट मान लेते हैं विथड्रॉ कर लिया तो थोड़ा थोड़ा नीचे जाते रहते हैं। तो वो भाई चाहे 5 राउंड हो, चाहे 6 राउंड हो, चाहे 7 राउंड हो, जिसको सीट चाहिए वो तो फिक्स रखेगा। तो टॉप के कॉलेजेस में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपको लास्ट ईयर के हिसाब से मिल रहा है दैट मीन्स कि इस बार भी आपको मिल जाएगा। बस आपको एक काम करना है, अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है। उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करते हूँ, उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस अच्छे से मिल रहा होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि जो मीडियम के कॉलेज हैं, मतलब कि मीडियम इन द सेंस मतलब टीयर 2 एनआईटीज है या फिर टीयर 2 ट्रिपल आईटीज है। ओके, तो इसमें डेफिनेटली आप कट ऑफ में आप देख सकते हो कि हो सकता है किसी में ड्रॉप भी आ जाए, किसी में हो सकता है कट ऑफ हाई भी चला जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके कोटा पे कि पर्टिकुलर किसी कोटा में होम शीट में कट ऑफ कह लो कि हाई भी चला गया, किसी में लो भी जा सकता है। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। लास्ट ईयर मतलब कि 2024 की बात करते हैं, 2024 में जैसे जलंधर में या फिर हमीरपुर में कट ऑफ काफ़ी लो गया था। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए या फिर और भी कैटेगरी के लिए, लेकिन 2025 में हाई चला गया। इंस्पाइट ऑफ कह लो कि जोसा में भी राउंड बढ़े थे सीसे, बट कट ऑफ तो वैसा ही नहीं, उससे हाई चला गया। मतलब मान लो किसी का 4 लाख क्लोजिंग है तो 2025 में हो सकता है वो 2.5 लाख पे क्लोज हो गया होगा, ऐसा भी हुआ है। तो इट डजेंट मैटर कि अगर मान लेते हैं कि राउंड आपके इंक्रीज हो गया तो कट ऑफ गिरेगा ही गिरेगा, ये उतना कह लो कि फिक्स नहीं है। तीसरी बात कि हाँ जो मेन इंपैक्ट आएगा ना, मतलब कि टीयर 1 टीयर 2 में उतने ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएंगे, लास्ट ईयर जैसा गया उसी के हिसाब जाएगा। जो मेन इंपैक्ट आएगा मतलब कह लो कि कट ऑफ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्रीमेंट ना देखने को मिले। हो सकता है कि आपके टीयर 3 कॉलेजेस या फिर हो सकता है कि जीएफटीआई जो है, मोस्टली आपके जीएफटीआई पे ही इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब मान लेते हैं कि राउंड पहले 3 होता था तो राउंड 1 तक लोगों के पास ऑप्शन रहता था कि भाई वो डिसीजन ले कि ना ले। तो मान लेते हैं राउंड 2 आया तो उस टाइम में उनके पास ऑप्शन है विथड्रॉ करने का, तो मान लो उस टाइम वहाँ पे कोई विथड्रॉ कर लिया या फिर कोई सीट छोड़ दिया तो वहाँ पे वो वैकेंसी, तो फिर वो राउंड 3 में आते आते और लो तक चला गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो लोअर कॉलेज हैं
जो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी है या फिर जो कह लो कि जीएफटीआई है, उसमें कट ऑफ काफ़ी नीचे जाते हैं जब राउंड इंक्रीज होते हैं, क्योंकि उनके पास लोगों के पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं, उसको ले भी सकते हैं या फिर उसको ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो हर राउंड में कहने का डिक्रीमेंट जाता है। लेकिन आप कह लो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि राउंड 1 से राउंड 2 में अगर मान लेते हैं टोटल 2 राउंड हो रहा है, तो राउंड 1 से राउंड 2 में जितना गैप आता है ना, उतना ही गैप राउंड 2 से राउंड 3 में आता है। तो एज सच कट ऑफ पे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। लगभग लास्ट ईयर जैसा गया तो वैसा ही आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि जो आप कह लो कि जीएफटीआईज हैं, जो लोअर जीएफटीआई हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी हो सकता है, ट्रिपल आईटी मणिपुर, एनआईटी मणिपुर और एनआईटी अगरतला वगैरह एमएससी ब्रांचेस जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा नीचे तक मिले थे, हो सकता है इस बार उतने नीचे ना जाए, या फिर हो सकता है कि ये भी पॉसिबल है कि उससे भी नीचे जा सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, बट यू कांट से कि भाई कट ऑफ इंपैक्ट नहीं आएगा। लोअर एनआईटीज, लोअर ट्रिपल आईटीज या फिर आप कह लो कि जो लोअर जीएफटीआईज है उस पर हो सकता है कि जो लास्ट ईयर काफ़ी नीचे तक मिले थे, इस बार हो सकता है कट ऑफ 5,000 10,000 ऊपर ही क्लोज हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं कि लेट से अगर एग्जाम्पल में बताऊं कि एनआईटी अगरतला का एमएससी ब्रांचेस ओबीसी वालों को लगभग 1.5 लाख रैंक तक मिला था, तो हो सकता है कि इस बार 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000 के आसपास क्लोज हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है, 10-15 रैंक का ऊपर नीचे डिफरेंस आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ राउंड बढ़ते हैं तो चांसेस बढ़ जाता है और नीचे जाने का। और अगर मान लो नंबर ऑफ राउंड कम होगा तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी ऐसा ही रहता है कि भाई कट ऑफ जो है उतना ज़्यादा नीचे न जाए। बट ऐसा नहीं है, इसमें लोगों के पास राउंड 1 में ही ऑप्शन रहेगा कि उनको डिसीजन लेना है कि भाई मेरे को कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि उसके बाद फिर उनको रिफंड नहीं मिलेगा अगर कॉलेज मिल जाता है तो राउंड 1 के बाद वही सेम गैप देखने को मिलेगा जो राउंड 2 से राउंड 3 में मिल रहा है। ओके, तो कंक्लूजन यही है कि आपके टॉप के एनआईटीज़ हैं या फिर अच्छे जो एनआईटीज़ हैं, जो टियर 2 वाले हैं, टियर 1 वाले, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, ऊपर नीचे हर साल होते रहते हैं, वो चाहे राउंड बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि आपके जो लोअर एनआईटीज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट के ट्रिपल आईटीज़ हैं या फिर आप कह लो कि लोअर जीएफटी हैं, उसमें डेफिनेटली हो सकता है कि कट ऑफ नीचे भी आ सकता है, और हो सकता है अगर मान लो कट ऑफ इंक्रीज भी गया या फिर कट ऑफ हाई भी गया तो बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, 5,000, 10,000, 15,000 का ही डिफरेंस आ जाएगा।